वर्चुअल ऑटिज्म की वजह से क्या सिर्फ स्क्रीन टाइम है या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आने शुरू हुए? क्लासिक ऑटिज्म से वर्चुअल ऑटिज्म किस तरह से अलग हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो बच्चों ने मिस की? वो कौन सी थेरेपीज हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं रिकवर होने में? क्या बच्चे पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं? वो कौन से साइंस हैं जो ऑटिज्म रिकवरी को इंडिकेट करते हैं? हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म क्लासिक ऑटिज्म में फ़र्क क्या होता है। वर्चुअल ऑटिज्म की वजह अक्सर स्क्रीन टाइम होता है। बच्चे 2 साल से पहले जो स्क्रीन टाइम जिन्होंने ज़्यादा देखा, उनमें वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्पटम्स आने लगते हैं। स्क्रीन टाइम में बच्चों को जो स्टिमुलेशन मिलता है वो सिर्फ ऑडिटरी और विजुअल तक ही लिमिटेड होता है। इसमें टेस्ट, टच या फिर स्मेल या फिजिकल एक्टिविटीज सब अवॉइडेड रहती हैं, जिस वजह से बच्चों का सेंसरी सिस्टम इम्बैलेंस होता है और वो जो उनके ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, जिससे बच्चों में ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। लेकिन क्लासिकलिज्म के लिए एनवायरमेंटल और कोई ट्रॉमा, मदर का स्ट्रेस या कोई जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को पहले तो कारण का अंतर समझिए आप, लेकिन फिर भी कई बार हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आज कुछ एक चीज़ें और हम बताएंगे और बारीकी से समझेंगे कि वर्चुअल और क्लासिक में क्या फ़र्क रहता है। वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चे अक्सर आपको जो सिम्टम्स होते हैं उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, स्पेशली जब आप उनसे फ़ोन लेते हैं या जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके टेंट्रम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सोशली आपको बिल्कुल नाराज़ दिखेंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो कनेक्ट होना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्क्रीन टाइम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरी एक चीज़ कि बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ करना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। चीज़ों को वो अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं कि जैसे स्क्रीन टाइम चलाने की उन्हें आदत होती है, किसी की बात नहीं सुननी, किसी की बात ना मानने की आदत, और उनके सामने हर एक चीज़ उनके हिसाब से हो, कुछ ऐसा उनका नेचर बन जाता है। इसके अलावा बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत देखने को मिलते हैं, हाइपर एक्टिविटी और बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल नेचर रहता है जिन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म होता है। ज़्यादातर केसेस में बच्चों को स्पीच डिले रहता है क्योंकि बच्चे बोलना ही नहीं सीख पाते हैं। अगर वो बोलते भी हैं तो वो एक इमिटेशन में बोलना रहता है उनका, कि जिसे हम वर्बल स्टिमिंग का, ए को ले लिया भी कह देते हैं, वर्बल स्टिमिंग का नाम देते हैं, कि कुछ ना कुछ मुंह में बड़बड़ाते रहना लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं बोलना, क्योंकि वो दूसरों के साथ कनेक्ट होना वो सीख ही नहीं पाते हैं। उन्होंने जो ब्राइट लाइट्स देखी हैं या तेज आवाज़ सुनी है, उन चीज़ों का असर कहीं न कहीं उनके ब्रेन पर पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें अग्रेशन के इश्यूज़ देखे जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे का ब्रेन, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उस टाइम पर जो भी इनपुट बच्चे के अंदर जाता है वो बहुत ज़्यादा बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसी वजह से स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी वजह बना है बच्चों में ऑटिज्म की, जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। कि बच्चों का सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिसे हम कॉग्निटिव एबिलिटी भी कहते हैं, कि चीज़ों को सोचना और समझना, क्योंकि एक चीज़ वो एक ही तरह से देख रहे हैं, वो रेपिटेटेड देख रहे हैं, एक तो उनमें स्टिमिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑडिटरी या विजुअल स्टिमिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह से चीज़ को बार बार उसे देखते रहना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सॉन्ग को बार बार सुनना पसंद करते हैं, एक ही तरह की म्यूजिक सुनना चाहते हैं या एक ही तरह की स्टिमुलेशन को वो पसंद करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि स्क्रीन टाइम में उन्होंने फिक्स्ड चीज़ें देखी हैं, उनका विजन फिक्स्ड रहा है, जिस वजह से बच्चों की में जो फिक्सेशन है वो बढ़ जाता है। चाहे मैं यहाँ बात करूँ विजुअल की या फिर ऑडिटरी की। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अक्सर टॉडलर इंजॉय करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन, पेरेंट्स उनके साथ पीकअबू जैसी गेम खेल रहे हैं या उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी गोद में आना या उनसे उनकी तरफ देखना, उन्हें आई कांटेक्ट देना, उनके साथ खेलना, ये सब चीज़ें बच्चे इंजॉय करना बंद कर देते हैं अगर बच्चा आपका वर्चुअल ऑटिज्म में जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चे की हमारे साथ कितनी कनेक्टिविटी है, कितने टाइम तक बच्चा हमारे पास रहता है। क्या बच्चा हमें बिल्कुल इग्नोर कर रहा है? तो एक सिम्टम हो सकता है बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म का। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी भी एक सिम्टम है बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म का, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत हाइपर रहते हैं क्योंकि उन्हें फिजिकल इनपुट नहीं मिला है, जो सेंसरी इनपुट उन्हें चाहिए, ब्रेन का रेगुलेशन ना हो पाने की वजह से, क्योंकि ब्रेन और हमारी बॉडी ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। ब्रेन को एक फिक्स्ड स्टिमुलेशन मिल रहा है लेकिन बॉडी को किसी तरह का कोई स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। वो अपनी बॉडी को बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं, जिस वजह से सेंसरी सिस्टम में इम्बैलेंस होना शुरू होता है, जिसकी वजह से बच्चों में सेंसरी इश्यूज आने शुरू होते हैं, जिसे हम
सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले बच्चे की स्क्रीन टाइम को कम करें, एकदम से नहीं तो धीरे-धीरे करके उसे रिड्यूस करते जाएँ और 15 दिन का टारगेट रखें कि इस टाइम तक हमें स्क्रीन टाइम को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये एक चीज़ बच्चों को आपकी तरफ, चाहे बच्चा आपका अग्रेसिव होगा, ये चीज़ होती है कि बच्चे एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं जब उनसे फ़ोन छीन लिया जाता है, लेकिन उनको अल्टरनेटिव में आप क्या चीज़ें दे रही हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड होता है बच्चे का अग्रेशन का इश्यू होना। क्योंकि अग्रेशन तब कम होता है जब आप बच्चे की पसंद की टॉयज़ चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उनके वे में, उन्हें फ़ोर्सफुली हम कुछ नहीं करवाएँगे, उनके तरीके से ही प्ले थेरेपी अगर हम बच्चे के साथ करते हैं, तो बच्चे हमारे साथ धीरे-धीरे कनेक्ट होने लगते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में बहुत ज़रूरी है बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए कार्टून कैरेक्टर्स को लेना, क्योंकि बच्चों को उन चीज़ों की आदत होती है और वो चीज़ें ही आपको हेल्प करती हैं बच्चों के साथ कनेक्ट होने में, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने मिस की हैं स्क्रीन टाइम में, बच्चे उसे देखते हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट होने लगते हैं। इसके साथ ही उन्हें वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना जो उनकी स्टिमुलेशन बिहेवियर्स को कम कर सके। फ़ोन का ड्यूरेशन कम से कम और बिल्कुल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद बच्चों में सोशल स्किल्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए सोशल स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सोशली हमारे साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट अटेंशन स्किल्स, ये सभी स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे ने कहीं न कहीं खो दी हैं, बच्चे ने मिस कर दी हैं। तो ज़रूरी है कि हम उन स्किल्स को बच्चे को प्ले थेरेपी के साथ में सिखाएँ। बच्चों को सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से चलना है, हाथ में हाथ डालकर उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसके साथ ही बच्चों को खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए उसे गार्डन एक्टिविटीज़ या दूसरे बच्चों के साथ खेलने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना भी बच्चों में सोशल स्किल्स को डेवलप करता है। इसके साथ ही उन्हें डेली एक्सरसाइज करवाना, जो कि बाकी बच्चों के साथ बच्चा करे, या फिर उसके साथ खुद इंटरेक्शन करना एक प्लेफुल वे में, और साथ ही उसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ देना उन चीज़ों के साथ में जो उसे बहुत पसंद है, जैसे कि पानी, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ब्लॉक्स या पजल्स को यूज़ करना। एक और चीज़ हमें ध्यान में देने की ज़रूरत है कि जब बच्चा हमारा स्क्रीन टाइम देख रहा है, 2 साल से पहले अगर बच्चा स्क्रीन टाइम देख रहा है तो ये एक वजह बन सकती है बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म की। स्क्रीन टाइम में बच्चा क्या देख रहा है, कितने ड्यूरेशन तक देख रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। स्क्रीन टाइम में बच्चा अगर चलती हुई चीज़ें देख रहा है, वो कोई एजुकेशनल गेम नहीं देख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उसके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही हैं, उस वजह से भी बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि बच्चों का ड्यूरेशन क्या है। अगर आपका बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व है, स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम ना दें। 5 साल तक के बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना दिया जाए, ताकि बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म के चांसेस कम से कम हो। दूसरी चीज़ होती है लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा देना। उनके साथ कनेक्शन तो आप बना ही रहे हैं, प्ले थेरेपी के साथ में आप बच्चों की पसंद की चीज़ों को ले रहे हैं। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स बच्चों को सिखाना जो अक्सर बच्चे मिस करते हैं, जो चीज़ें शायद बच्चे को याद भी हैं, पता भी हैं। उन चीज़ों के साथ में बच्चों को कनेक्ट करना अपने साथ में ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को ले रही हैं जो अक्सर बच्चे फ़ोन में देखते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को यूज़ करना जो कि बच्चे पसंद करते हैं, जैसे कि लाइट अप टॉयज़ को यूज़ करना। इसमें मैं उसकी लैंग्वेज थेरेपी पे काम कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे चीज़ें तो जानते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज को यूज़ कैसे करना है सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं जानते हैं। ऐसे में उनके कमांड फॉलोइंग पर काम करना, उनके कंसंट्रेशन और आई कॉन्टैक्ट पे काम करना, जॉइंट अटेंशन स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है उन्हें अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद बहुत ज़रूरी है एबीए थेरेपी, क्योंकि एबीए थेरेपी में बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर, जिसे हम अग्रेशन कहते हैं, जब बच्चे जो टेंट्रम्स दिखाते हैं, उन बिहेवियर्स को कम करने पर ध्यान दिया जाता है और बच्चों की लर्निंग की तरफ ज़्यादा वर्क किया जाता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के साथ में। जब बच्चों को एक रिवॉर्ड मिलता है सीखने के बदले में, तो उससे भी बच्चों का सीखने का बिहेवियर बनता है, जो बच्चों की लर्निंग के लिए ज़रूरी है। बच्चों को आपसे अपने साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की सोशल स्किल्स को डेवलप करना। उन्हें अपने साथ कनेक्ट करने के लिए आप अलग अलग चीज़ों को ले सकते हैं। बच्चे दूसरों की बात नहीं मानते या नहीं सुनते हैं, ऐसे में उनकी लिसनिंग पर काम करना, उनके कमांड फॉलोइंग पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ें लीजिए खुद को उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए, और उन्हें अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, उन्हें खेलना किस तरह है यह सिखाने के लिए, और दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करना है। ये चीज़ें बच्चों को फ़ोन से दूर करती जाती हैं जब बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट आप देते हैं जिसमें आप बच्चों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों की पसंद के साथ चल रही हैं और उन चीज़ों से शुरुआत कर रही हैं जो बच्चे को बहुत पसंद हैं और जिनके साथ बच्चा फ़ैमिलियर है।
इसके साथ बहुत ज़रूरी है बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देना। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब है कि सेंसेस को इंटीग्रेट करना, जिससे बच्चों का नर्वस सिस्टम बैलेंस हो, सेंसरी सिस्टम बैलेंस हो, ताकि बच्चे सही से बिहेव कर पाएँ। बच्चों में जो स्टीमिंग बिहेवियर्स आते हैं, बच्चे बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखते हैं, उसकी वजह कहीं न कहीं सेंसरी इश्यूज़ हैं। सेंसरी इश्यूज़ को कम करने के लिए हम बच्चों को डीप प्रेशर जैसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। उनके सेंसरी सिस्टम को समझना, उनकी सेंसरी नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चों को विजुअल और वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़ होते हैं, जिन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़म होता है। ऐसे में उन्हें सही तरह से किस तरह से बोलना है, इमिटेशन में बोलना सिखाइए और साथ ही काम कीजिए आप उनकी विजुअल नीड्स पर। बच्चे को अलग-अलग तरह का विजुअल स्टिमुलेशन देना, कलर्ड चीज़ों को यूज़ करना, लाइटनिंग टॉयज़ को यूज़ करना भी बच्चों को आपके साथ कनेक्ट करता है, बल्कि बच्चे इंटरेस्ट से करना चाहते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म में बच्चे अक्सर मूविंग चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मूविंग चीज़ों को सेशन में ज़रूर ऐड कीजिए, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने में। इसके साथ ही उन्हें अलग-अलग तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कुछ ऐसे सेंसरी टॉयज़ को यूज़ करना, जिससे कि बच्चों की ना सिर्फ सेंसरी नीड्स मीट हों, बल्कि बच्चे आपको ध्यान देना शुरू करें। ये चीज़ें ना सिर्फ बच्चों की सेंसरी नीड्स को पूरा करती हैं, आपके साथ कनेक्ट होने में हेल्प करती हैं, बल्कि बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सेंसरी इनपुट उन्हें फन वे में देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को कोई एक्टिविटी भी फील ना हो और बच्चे आपके साथ जुड़ना चाहें। उनका सिटिंग टाइम बढ़ने लगेगा, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, उनमें सोशल और स्पीच लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगे, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए उन्हें पॉपअप टॉयज़ देना या स्ट्रेस बॉल देना भी अच्छा आइडिया है। उसके साथ ही आप बच्चों को कुछ ऐसी इंटरैक्टिव गेम्स बच्चों के साथ खेलिए, जिससे आप बच्चों को सेंसरी स्टिमुलेशन दे रहे हैं फन वे में, जिससे कि आप बच्चे की कमांड फॉलोइंग पर काम कर रहे हैं, उनकी स्पीच और लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं। बच्चों को अलग-अलग तरह के सेंसरी बिन्स दे सकते हैं, अलग-अलग तरह की लाइट अप टॉयज़ दे सकते हैं, लाइटनिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट से करें। कोई भी काम हम ऐसा ना शुरुआत में करें, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बच्चे को नोटबुक या पेंसिल देकर बैठते हैं, तो वो चीज़ें कभी वर्क नहीं करती हैं। पहले आप जब बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका इंटरवेंशन मेक श्योर ऐसा हो कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। अगर बच्चा आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और वापस वो रोज चिल्ला रहा है, तो शायद वो कुछ देर ऐसा करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का एक नेचर बन जाता है, एक चीज़ की उन्हें आदत बन जाती है। उस आदत को हटाना कई बार मुश्किल हो जाता है, उसमें वक्त लगता है। तो ऐसे में हमें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है कि हम रोज़ लेकर बैठे। ऐसा नहीं कि बच्चे ने एक दिन काम नहीं किया तो हम उसे छोड़ देंगे, हम उसे थोड़ी देर बाद फिर उसे लेकर बैठेंगे। इससे बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ जाता है कि मुझे अपनी मम्मा के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि बच्चा कभी भी आपके करीब नहीं आएगा, आपको बच्चे के पास जाना पड़ेगा उसका अटेंशन लेने के लिए। इसके साथ ही बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जो उनकी कनेक्टिविटी थी वो सिर्फ स्क्रीन टाइम में थी। जो स्क्रीन टाइम में जो भी उन्होंने देखा वो उससे ही कनेक्ट हुए, आपके साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाए, तो उन्हें बहुत ज़रूरी है उन्हें अपने साथ कनेक्ट करना। ऐसे में चीज़ों को जो रेनफोर्सर हैं बच्चों के, उनको लिया जा सकता है। बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए उन्हें चॉइसेस दीजिए, उन्हें बोलना सिखाइए कि किस तरह से कोई वर्ड बोलना है। ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जो कि आपके बच्चे को इंटरेस्टिंग लगती हैं। आप ऑडिटरी साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, आप खुद बोल सकते हैं, आप स्पीकर ले सकते हैं, आप अलग-अलग तरह से बच्चे को स्टिमुलेशन दीजिए, जिससे कि बच्चे आपको देखें। बच्चों में स्पीच लैंग्वेज स्किल्स पर काम करने के लिए ज़रूरी है बच्चों के लिए टॉयज़ को यूज़ करना, अलग-अलग चीज़ों को, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, क्योंकि बच्चे आपके साथ कनेक्ट होना नहीं सीख पाते हैं। उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में इंट्रोड्यूस करना, जिसके लिए आप टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कीजिए, मैक्सिमम विजुअल्स को यूज़ कीजिए उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करने के लिए। इसके साथ ही आप बच्चों के साथ में वर्कशीट्स को यूज़ कीजिए, उनके रेनफोर्सेस को यूज़ कीजिए उनकी स्पीच लैंग्वेज पर काम करने के लिए। फनी फेस बनाइए, मुँह पर कुछ ना कुछ लगाइए, बच्चे आपको देखें, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद होती हैं और इसी इंटरेस्ट के चलते ही बच्चे अक्सर स्क्रीन टाइम से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। हमें उनके एनवायरनमेंट को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चे उस एनवायरनमेंट से जुड़ना चाहें और सीखना चाहें। इसके अलावा उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइए, क्योंकि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं मिली, जिससे उनमें हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज देखने को मिलते हैं। बच्चे को अगर आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो सैंड में प्ले करवाना, पार्क में उसे स्विंग देना, स्लाइड, या बाकी बच्चों के साथ में उसे खेलने की मौका देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना। अगर बच्चा नहीं खेल रहा है तो आप खुद उसके साथ खेलिए, क्योंकि जब आपके साथ बच्चा कनेक्ट होता है तो धीरे धीरे बच्चा दूसरों के साथ भी कनेक्ट होना सीख लेता है। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है पहले मदर का बच्चे के साथ में कनेक्शन बनाना। आप बच्चों के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि क्रेयॉन के साथ में कुछ बनाना, या फिर उन्हें अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना, फन वे में उनके साथ ड्राइंग करना, उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना।
टर्न टेकिंग गेम्स खेलना या पजल एक्टिविटीज करना, ये सब चीजें भी बच्चों में ब्रेन को जो कॉग्निशन उनका कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। कॉग्निटिव एबिलिटी का स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है। इस एज में बच्चे बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चे की जल्दी बढ़ती है कि बच्चे चीजों को लगातार सीखते जाते हैं, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में स्टिमुलेशन जब मिलता है बच्चे को तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। उनके कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को उनकी मेमोरी, अटेंशन से रिलेटेड एक्टिविटीज जरूर करवाइए ताकि बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। इसके साथ ही फैमिली मेंबर के साथ बैठना, उससे इंटरेक्ट करना, उसे प्ले थेरेपी देना भी बच्चों में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। बच्चे कहीं ना कहीं आपके रिग्रेस हुए हैं, ये हम मानकर चलते हैं। रिग्रेशन की वजह है फोन। अगर हमने फोन बच्चे की लाइफ से निकाला है, रूटीन से निकाला है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें बच्चों को देनी जरूरी है जो कि बैलेंस कर पाए बच्चों की लर्निंग को। वो चीजें जो उसने मिस की थी, उन चीजों को हम उसे अब सिखाएं, क्योंकि ये मानकर चलना गलत है कि अगर आपने बच्चे ने आपको देखना शुरू कर दिया है तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन कुछ एक चीजें हमें बताती हैं कि हमारा बच्चा रिकवर कर रहा है। वो है बच्चे का आपको देखते रहना, आप में इंटरेस्ट लेना, आपकी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना, स्क्रीन की तरफ उसका जो अट्रैक्शन है वो कम होना। बच्चा स्क्रीन को इतना ज्यादा अब नहीं नोटिस करता है। वो फैमिली के साथ बैठना पसंद करता है, वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है। उसमें हाइपर एक्टिविटी कम होने लगी है, या बच्चा सीखने लगा है चीजों को, वो नए कॉन्सेप्ट सीख रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। जॉइंट अटेंशन पॉइंटिंग स्किल्स जो कभी उसने पहले नहीं किए वो अब करने लगा है। अपनी बेसिक नीड्स वो आपसे कम्युनिकेट करने लगा है, चाहे वो बोलकर नहीं, लेकिन वो आपको चॉइस के थ्रू बता रहा है या इशारे में पॉइंटिंग करके बता रहा है। ये सब चीजें बच्चों की रिकवरी के अर्ली साइंस हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इसके अलावा पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना कि ऑटिज्म को किस तरह से घर पर डील किया जाना चाहिए, उनके बिहेवियर्स को किस तरह से कम किया जाना चाहिए, ये सब स्ट्रेटेजीज जरूर वर्क करती हैं बच्चों को पूरी तरह से रिकवर होने में। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा वर्चुअल ऑटिज्म को सही रूप में समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।